नीतीश कुमार और नवीन पटनायक सियासत के दो धुरंधर खिलाड़ी, दोनों के ही कद ऊंचाई पर और दोनों ही बड़े पढ़े लिखे, जनता के बीच लोकप्रिय और व्यक्तिगत छवि साफ सुथरी, और दोनों अपनी दोस्ती को स्वीकार भी करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दोनों कैबिनेट में थे। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में नीतीश कुमार और नवीन पटनायक में कितनी समानताएं हैं, इन्हें इन 5 बातों में आप समझे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। यहाँ हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और नवीन पटनायक में समानताएं की। दोनों उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों की उम्र में महज 4 से 5 साल का डिफरेंसेस है। नवीन पटनायक का जन्म 1946 में 16 अक्टूबर को हुआ है, जबकि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ है, और दोनों की राजनीति भी करीब करीब इसी रेशियो से शुरू हुई है, और आज भी सियासत के मैदान दोनों एक समान डटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर बात करें चौथे नंबर की, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार दोनों 2 दशक से सत्ता पर काबिज है। 1967 में पटनायक ने पॉलिटिक्स में एंट्री की है, तो नीतीश कुमार 70 के दशक में पॉलिटिक्स में कदम रखे हैं, और इसी तरह 2000 में पहली बार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। तो वहीं इसी तरह नीतीश कुमार भी पहली बार 2000 में ही मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं रहने की वजह से 7 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो फिर अब तक बने हुए हैं। हालांकि 2014 में इन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन 2015 में ये फिर से सत्ता में आ गए और अब तक बने हुए हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक में एक समानता है कि ये दोनों केंद्र में भी साथ रहे हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन आ गया था और केंद्र की कांग्रेस सरकार से लोगों का मन उब गया था, तो वहीं राज्यों में भी विरोध होने लगा था। इसी दौर में उड़ीसा से नवीन पटनायक और बिहार से नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन कर केंद्र की राजनीति में आ गए। तब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इन दोनों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी, और जब तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही तब तक दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। तो वहीं अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। केंद्र की राजनीति में जब फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये दोनों नेता अपने अपने राज्यों में जम गए। पहले नवीन पटनायक राज्य की सत्ता में आ गए, फिर उनके 5 साल बाद नीतीश कुमार भी राज्य की राजनीति में आ गए और फिर सत्ता संभाली। दोनों को राज्य की जनता ने सिर आंखों पर उठाया। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने 2 बार एनडीए छोड़े, लेकिन सीएम की कुर्सी पर अभी भी काबिज है। तो वहीं नवीन पटनायक भी अब एनडीए में नहीं है, लेकिन वो भी सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं। तो वहीं अब बात करते हैं पहले नंबर की। नवीन पटनायक और नीतीश कुमार की मुलाकात 9 मई 2023 को उड़ीसा में हुई, और दोनों ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उन दोनों में पुराना रिश्ता है। और नीतीश कुमार ने इस मुलाकात को राजनीति से परे बताया और कहा कि हम लोगों ने एक साथ केंद्र की राजनीति में काम किया है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने थे, और इसी बात को नवीन पटनायक ने भी दोहराया। खास बात की दोनों ही नेता पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई आरोप नहीं लगा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।